Let me get the book here. Page number 79. Page 79. Page 79 of S.C. Verma, Volume 1, Newton's Laws, and obviously Volume 1, right? And question number 6. We have here question number 6. We have already solved 5 questions. These questions, starting questions are simple questions. जैसे कल एक स्टूडेंट ने कहा कि सारे simple questions है भाई, देखो पेशेंस तो रखो फिजिक्स सीखने के लिए। कोई क्वेश्चन मुश्किल होता है, कोई क्वेश्चन इजी होकर के कॉन्सेप्ट कन्वे करता है, उसमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। और मैंने हमेशा आपको कहा कि कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, इट्स अ सीरीज ऑफ सिंपल स्टेप्स, इट्स अ सीरीज ऑफ सिंपल कॉन्सेप्ट्स टू अराइव एट द बिगेस्ट और द हार्डेस्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ अ पार्टिकल, इफ यू सी क्वेश्चन इज लाइक दिस, ग्राफ दिखा रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। A particle of mass 50 grams moves on a straight line. The variation of speed with time is shown in the figure. इस figure में speed versus time or velocity versus time, because it is a rectilinear motion. In rectilinear motion, speed and velocity is the same thing. Straight line motion. Find the force acting on the particle at t is equal to 4 and 6 seconds. हमें देखना है कि पार्टिकल पर जो फोर्स है, पार्टिकल पर जो फोर्स है कितना है एट t इज इक्वल टू ओके 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स एंड 6 सेकेंड्स। एट टाइम t इज इक्वल 2 सेकेंड्स पर क्या था फोर्स पार्टिकल पर, 4 सेकेंड्स पर क्या है फोर्स, और 6 सेकेंड्स पर क्या है फोर्स, ये हमें देखना है, ग्राफ से निकालना है। ये पहली बात यह है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, उसका जो स्लोप है दैट गिव्स यू एक्सेलरेशन। इसके अंडर जो एरिया है दैट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, लेकिन इसका जो स्लोप है दैट गिव्स यू एक्सेलरेशन। हम इस ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर ये मास मल्टीप्लाई करके हो गया फोर्स। तो पहली बात यह है कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मुझे चाहिए। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स ग्राफ ये है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ये है, ये वाला। तो इसका मतलब मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है। इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, मतलब 0 to 3 सेकेंड्स, ये 3 सेकेंड्स है, 0 to 3 सेकेंड्स पर जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। तो स्लोप अगर कांस्टेंट है, समझो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मुझे t इज इक्वल टू 2 पर इसका स्लोप निकालना है। तो क्या है इसका स्लोप? स्लोप है परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज द स्लोप। परपेंडिकुलर इज 15, बेस इज 2, दैट इज 7.5। ठीक, क्योंकि परपेंडिकुलर 15 है, ये वाला 15 है और ये बेस है। तो ये हमें एक्सेलरेशन मिला। अब फोर्स, दैट इज ऑलरेडी यू नो ma। तो फोर्स देखो, जब फोर्स की बात आएगी, या तो आप देखकर फोर्स निकालो बॉडी पर कितने फोर्सेस है, और वो फोर्सेस को आप वेक्टर सम निकालिए, वो देखना पड़ेगा आपको फोर्सेस, और उनका वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, या ma निकालो।
ma पर आपको कुछ देखना भी नहीं है, अगर मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वही नेट फोर्स है। वो भी एक तरीका है, या तो देखकर बॉडी बाज़ाब्ता दिया होगा और उस पर फोर्सेस दिए होंगे, आप उनका वेक्टर सम निकाले तो हो गया, नेट फोर्स निकाला। या आप नेट फोर्स सिर्फ इससे निकाल सकते हो, मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करके, वो भी नेट फोर्स हो जाता है। तो यहां मास इंटू एक्सेलरेशन, तो व्हाट इज मास, दैट इज 50 ग्राम, 50 इंटू 10⁻³ हो गया kg एक्सेलरेशन। ओके, 7.5। तो ये पॉइंट और ये खत्म हो गया। इट इज 5 5 25, 37 10⁻³ ये हो गया 0.375 न्यूटन। आंसर हो गया। आंसर किसने आंसर दिया? इकरा मंजूर। Has anybody given me the answer? Now please try to find the force at t is equal to 4 seconds. अब बताइए what is the force at t is equal to 4? ये खुद निकालिए आप। At t is equal to 4 seconds, what is the force on the particle? Force on the particle. निकालिए, शाबाश। I want to know. पहले एक्सेलरेशन निकालिए ग्राफ से और फिर फोर्स निकालिए। गेट द आंसर। यस, शाबाश। इस t इज इक्वल टू 4 पर निकालिए पहले एक्सेलरेशन। ये निकालो, इस लाइन का एक्सेलरेशन, इस लाइन का स्लोप निकालो, इस लाइन का। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहां है, इसका स्लोप निकालिए, निकालिए इसका स्लोप। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, उसका स्लोप 0 है, क्योंकि उसका व्हाट एंगल इट मेक्स विद एक्स एक्सिस विद द टाइम एक्सिस 0, सो tan 0 is 0, so slope is 0, so acceleration is slope, that is tan theta, that is 0। अगर स्लोप 0 है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि फोर्स ऑन द पार्टिकल एट दैट टाइम 4 seconds, that is ma, that is mass into acceleration, that is 0, is equal to 0। आंसर। अब यह निकालिए यहां पर फोर्स एट टाइम t is equal to 6 seconds, इस रीजन में 7 to 8 seconds, क्योंकि ये 7 seconds है, 7 to 8 seconds, इसी बीच में 6 seconds आता है, इस रीजन में फोर्स निकालिए। शाबाश। अब ये कर लो, ये तो दूसरा भी मैंने करके दिया। अब तीसरा पॉइंट कर दीजिए आप, शाबाश, कर दो। हाँ, से जुल्फिकार ने करेक्ट आंसर दिया। ही हैज गिवन मी द आंसर एज 0। He has given me the answer 0. शाबाश। Now what is the force at t is equal to 6 seconds? 6 seconds यहां पर है, यहां। तो at t is equal to 6 seconds, at t is equal to 6 seconds, बताइए इस लाइन का स्लोप क्या है? मुझे एक्सेलरेशन निकाल कर दीजिए पहले। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यस, इसका स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि व्हाट एंगल इट मेक्स विद टाइम एक्सिस मोर देन 90। 90 से ज्यादा जिसका एंगल होता है विद टाइम एक्सिस, उसका स्लोप नेगेटिव होता है। तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप ही तो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन इज स्लोप दैट इज tan थीटा, that is perpendicular, that is perpendicular this, base this. So perpendicular is 15 and base is 8 minus 5, 8 minus 5, ये 5 यहां पर है, 8 minus 5, that is 3, that is 3, right? So acceleration is equal to 15 by 3, that is 5, मगर negative acceleration. So what is force? That is ma, that is ma. What is m? That is 50 into 10 raised to power minus 3 kg, ये mass, into 5, that is 25
into 10 raised to power minus 3, that is 0.25 Newton. Answer. मगर नेगेटिव साइन इज द रिटार्डिंग फोर्स बिकॉज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. लेकिन पहले मैंने शायद गलती की है, मैंने इसको परपेंडिकुलर 15/2 कर दिया. ये तो 15/3 है पहले क्वेश्चन में, तो वो फिर से करता हूं मैं. व्हाट इज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 3 seconds? Acceleration from 0 to 3 seconds. तो at t is equal to 2 seconds. ठीक, उसमें क्या है? What is the slope? Slope is perpendicular, that is 15 by base, that is 3. मैंने गलती से शायद 2 लिखा था, वो गलत हुआ था मुझसे, तो इट इज अगेन 5. मगर यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, +5, बिकॉज इसका जो स्लोप है दैट इज पॉजिटिव बिकॉज इट मेक्स एक्यूट एंगल विद टाइम एक्सिस. ये टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है लेस देन 90, तो इसलिए इसका जो स्लोप है दैट इज पॉजिटिव. तो फोर्स इज इक्वल टू ma, दैट इज 50 into 10 raised to power minus 3 kg, ये वाला, into acceleration 5, that is again 250 into 10 raised to power minus 3 is equal to 0.25 Newton. इसका आंसर. But force is positive, means this force will accelerate the object and it will increase its speed. लेकिन ये जो आखिरी फोर्स है, it is retarding force. Acceleration is retardation, therefore the speed will decrease. Its initial velocity is 0 but final velocity is also 0. तो यहां से 3 सेकंड तक एक्सेलरेट होता है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होकर के 0 हो जाता है. तो इस रीजन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इस रीजन में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इस रीजन में एक्सेलरेशन 0 है. हो गया समझो. डन. क्वेश्चन नंबर 7, 7th क्वेश्चन. Two blocks A and B of mass ma and mb respectively are kept in contact on a frictionless table. The experimental pushes the block A behind so that the blocks accelerate. If the block A exerts a force F on the block B, what is the force exerted by the experimenter on A? This is the question. आपके सामने अगर किताब है, बुक है, तो 7th क्वेश्चन नंबर 7. तो मैं आपको ग्राफिक डिपिक्शन इसका करके देता हूं और फिर आपको सोचने का टाइम भी देता हूं कि आप इस पर सोचो. ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक बी है. ये जो ब्लॉक ए है, आपने इसको पुश किया ब्लॉक ए को विद अ फोर्स, लेट मी सपोज एफ प्राइम, क्योंकि एफ इसने ऑलरेडी दिया है. ये कह रहा है कि जब आपने इसको पुश किया ए को, एक्सपेरिमेंटल पुशेस ए, इट पुशेस बी विद अ फोर्स ऑफ एफ. इसका मास एम ए है, इसका मास एम बी है. बताइए ये एफ प्राइम जो है, ये हाउ मच इज द एफ प्राइम इन टर्म्स ऑफ दिस एफ एंड एम एंड एम बी. आपने कितने फोर्स से पुश किया ताकि ये जो ए है ये बी पर एफ फोर्स अप्लाई करता है. इफ बी ए ब्लॉक creates a force F on the block B, how much force you have created on block A? आपने ब्लॉक ए पर कितना फोर्स क्रिएट किया ताकि ब्लॉक ए जो है वो बी पर फोर्स एफ क्रिएट करेगा. एंड यू हैव टू फाइंड योर आंसर फॉर एफ प्राइम इन टर्म्स ऑफ एम ए, एम बी एंड दिस एफ. तो अगर इस ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी को एफ फोर्स से पुश किया, तो ये भी उसको वापस पुश करेगा एफ फोर्स से. ठीक. तो व्हाट इज द कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या है मैं जानना चाहता हूं. व्हाट इज द कांस्टेंट इन द क्वेश्चन? कांस्टेंट मुझे बताइए. What's the constant? Constant is both the bodies move together with the same acceleration. ऐसा नहीं, देखो जब मैंने इसको पुश किया, ये दोनों साइमल्टेनियसली आगे जाकर के एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, यानी कि ब्लॉक ए एंड ब्लॉक हैव द सेम एक्सेलरेशन. ये इनकी मजबूरी है, इसको कहते हैं कांस्टेंट. So both the blocks move with the same acceleration. Both blocks move
with same acceleration. ये है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इक्वेशन है, ये अच्छा खासा गिवन कंडीशन है, ये अच्छा खासा एक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है बिकॉज दे मूव टुगेदर। लेकिन इस पर फोर्स देखो अच्छी तरह से, इस पर कितना फोर्स है और इस ब्लॉक ए पर कितना फोर्स है। आपको ये एफ प्राइम निकालना है, ये निकाल। अब जरा कीजिए, कैन यू गिव मी द आंसर? यस, कैन एनीबॉडी गिव मी द आंसर दिया? चलो मैं हिंट देता हूं, लगाइए ब्लॉक बी पर इक्वेशन। ब्लॉक बी को आप समझो सिस्टम है तो इसका इक्वेशन लगाइए। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर ब्लॉक बी, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये इक्वेशन लगा कर दीजिए। व्हाट इज फोर्स ऑन द ब्लॉक? देखना पड़ेगा फोर्स। क्या आप कहेंगे बी पर फोर्स है एफ प्लस एफ प्राइम प्लस एफ, ये कहोगे? नहीं, आपको देखना है कि अगर आपने एक सिस्टम लिया उस सिस्टम पर कितने फोर्सेस है। आपको सारे सिस्टम के फोर्स काउंट नहीं करने, आपको सिर्फ जो सिस्टम आपने लिया और आपको अच्छी तरह से कंसंट्रेट उसी सिस्टम पर करके उसी पर देखो कितना है फोर्स है। तो कितना फोर्स है उस पर? सिर्फ यही एफ, उसका नाम एफ ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एम मास ऑफ द ब्लॉक बी, दैट्स एम बी, एक्सेलरेशन दैट इज ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका भी एक्सेलरेशन ये है, इसका भी एक्सेलरेशन है। अब ब्लॉक ए के लिए इक्वेशन लिखिए आप। तो क्या लिखेंगे ब्लॉक ए के लिए इक्वेशन? एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है, वो ए है, इसलिए एफ प्राइम ज्यादा होना चाहिए। तो इस ब्लॉक ए पर जो फोर्स है वो एफ प्राइम माइनस एफ है, क्योंकि इस पर दो फोर्सेस है, एक फॉरवर्ड दूसरा बैकवर्ड। तो इसको लिखना पड़ेगा एफ प्राइम माइनस व्हाट, माइनस 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 एफ इज इक्वल टू एम ए मास ऑफ द ब्लॉक ए इंटू ए। यही एक्सेलरेशन उसका है, सेकंड इक्वेशन। उसको भी मैंने ये इक्वेशन लगाया बिकॉज नेट फोर्स इज नाउ एफ प्राइम माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए दिस। ठीक, अब इन दो इक्वेशन से मुझे एक्सेलरेशन भी मिल सकता है, इन दो इक्वेशन से मुझे एफ प्राइम भी मिल सकता है। मुझे एफ प्राइम निकालना है, हाउ मच द पर्सन, द एक्सपेरिमेंटर, हाउ मच फोर्स ही हैज क्रिएटेड ऑन द ब्लॉक ए। ब्लॉक ए पर कितना फोर्स उसने दिया ताकि ब्लॉक ए बी पर फोर्स एफ क्रिएट करेगा। दैट वाज द क्वेश्चन। तो कैसे करोगे? चलो मुझे बताइए, इन दो में से कैसे हम एफ प्राइम निकालेंगे? चलो पहले यूज इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में यूज करो। एफ प्राइम माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। व्हाट इज एक्सेलरेशन? ये जो एक्सेलरेशन है या फर्स्ट इक्वेशन से निकालो एक्सेलरेशन, दैट इज एफ बाय एम बी, ऐसे कुछ, राइट? तो इट इज एफ प्राइम इज इक्वल टू, इस एफ को ट्रांसफर करो प्लस एफ इंटू एम ए बाय एम बी। एफ को ट्रांसफर किया और ये ऐसे लिखा, एफ बाहर निकालकर एम ए बाय एम बी लिखा। अच्छा, फिर एफ प्राइम, व्हाट इज एफ प्राइम नाउ? एफ प्राइम जो निकालना है, फोर्स क्रिएटेड ऑन द ब्लॉक ए बाय द पर्सन, एफ प्राइम इज इक्वल टू, यहां एफ कॉमन निकालिए, अंदर रहेगा इसका 1 प्लस एम ए बाय एम बी, ऐसे कुछ। ठीक, आगे जाकर के, हाँ आगे जाकर के एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ एम बी को यहां लाइए प्लस एम ए को यहां ये रखिए डिवाइड बाय एम बी। आंसर हो गया विद 2 लाइन्स 3 लाइन्स, आंसर हो गया। एनीबॉडी हैज डन इट? क्या किसी ने किया है? नहीं, किसी ने नहीं किया है, कोई भी नहीं कर पाता। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। Raindrops of radius 1 millimeter and mass 4 milligrams are falling with a speed 30 meters per second on a head of a bald person. The drops splash on the head and come to rest, okay,
assuming equivalently that the drops cover a distance equal to their radius on the head, estimate the force exerted by each drop on the head. Question कुछ ऐसे है कि rain is falling on the ground and on the people, but there's a person who has a bald head and rain is falling on his head. The rain has a drop radius also. The rain splash on his head and come to rest on his head. How much force a single rain drop exerts on his head? ये निकालना है. मैं आपको ग्राफिक पिक्चर बनाता हूं. This head of a bald person, और यहां से रेन ड्रॉप आ रहा है. उस जब रेन ड्रॉप टच कर रहा है इसके हेड को, तो रेन ड्रॉप ऐसे कुछ होता है जिसका रेडियस होता है बाज़ाब्ता आर, यानी कि पानी आ जाता है, गिर जाता है इसके हेड पर और रेस्ट में आ जाता है. तो मतलब हाँ, इसका जो सेंटर ऑफ मास है इस रेन ड्रॉप का, उसका वेलोसिटी होता है व्हेन इट इज हिटिंग द हेड, इज वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 मीटर्स पर सेकेंड. जब ये रेन ड्रॉप इस अपने रेडियस के डिस्टेंस के इक्वल ये डिस्टेंस कवर करता है, तो यहां ये हिट करके ये रेस्ट में आ जाता है. तो हमें देखना है कि हाउ मच फोर्स इट हैज एक्सर्टेड ऑन द हेड, बस वो हमें निकालना. एक रेन ड्रॉप है, इसका रेडियस मैंने दिखाया और ये इसके हेड पर स्प्लैश हो जाता है. हमें देखना है एक रेन ड्रॉप ने इस हेड पर कितना फोर्स क्रिएट किया. तो रेन ड्रॉप कम्स टू हाउ मच इज द डिस्टेंस द रेन ड्रॉप ट्रैवल्स व्हेन इट स्प्लैश ऑन हिज हेड. इतना रेडियस का, इतना जो इसका रेडियस है उतना डिस्टेंस कवर करता है. ये जब हेड को टच करता है तो इतना डिस्टेंस में ये स्प्लैश हो जाता है, फैल जाता है इसके हेड पर. तो रेन ड्रॉप ने इतना डिस्टेंस कवर किया वायर हीटिंग इज हेड. हेड को हीट करते करते इसने सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया, आपने रेडियस के इक्वल डिस्टेंस कवर किया. तो मैं आपको हिंट देता हूं. इनिशियल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द हेड is 30 meters per second. Rain drop, mass of the rain drop is equal to 4 milligrams. That is 4 into 10 raised to power minus 3 grams. अगर आप ग्राम मिलीग्राम तो ये हो गया. अगर केजी बनाओगे तो 4 into 10 raised to power minus 3 into 10 raised to power again minus 3 kg. तो हो गया 4 into 10 raised to power minus 6 kg. ये मैंने हिंट आपको दिया. It has a rain drop, a spherical drop. It has some velocity. While hitting his head, it splashes on his head, and it travels a distance equal to its radius. अब बताइए कितना फोर्स क्रिएट हुआ. हाँ, अब आपको बताना पड़ेगा. Try to give me the answer. शाबाश. Try to give me the answer. है कोई आंसर आपके पास? Try to give me the answer. चलिए मैं आपको आंसर ओके, लेट मी गिव द हिंट. F इज इक्वल टू ma. चलो ये आपको मैंने आपको फोर्स देखना है कि हाउ मच फोर्स द रेन ड्रॉप्स क्रिएट्स ऑन हिज हेड. ये आपको निकालना है. m आपको दिया है. अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है. या एक्सेलरेशन यहां तो होगा नहीं, यहां तो रिटार्डेशन होगा, because rain drop was having some velocity, but now it comes to rest, so there's a retardation. So head creates a force in the upward direction on the raindrop. Therefore raindrop creates a force in the downward direction. The head creates the force in the upward direction. दोनों में से एक फोर्स निकालो, वही that is the force on the head, because whatever force the head creates on the raindrop in the upward direction, the same amount of force the raindrop creates on the head in the downward direction. So either you find either. तो अब चूंकि एक्सेलरेशन निकालना है, मास दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, डिस्टेंस दिया है. तो यू हैव द फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू as. ये वाला आपको फॉर्मूला है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अब इसके बाद कर लो, इसके बाद कर लो आप, शाबाश. इसके बाद ये है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, बिकॉज इट कम्स टू रेस्ट ऑन द हेड. माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स व्हाट इज एक्सेलरेशन, वो निकालना पड़ेगा. s 1 मिलीमीटर 1 into 10 raised to power minus 3 meters. तो यहां से एक्सेलरेशन मिलेगा मुझे, दैट इज माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into 10 raised to power minus 3. व्हाट इज u स्क्वायर, दैट इज माइनस u स्क्वायर इज 30 स्क्वायर, दैट इज 30 into 30 by 2 into 10 raised to power minus 3. ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया. तो थोड़ा इसको एक्सेलरेशन को मतलब
सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एस माइनस 9 इंटू 10⁻², ये वाला, बाय 2 टाइम्स इंटू 10⁻³ ये होगा -4.5, 9/2 4.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, बिकॉज रिटार्डेशन इन द सेंस द रेनड्रॉप वाज हैविंग सम वेलोसिटी, इट हैज बीन ब्रॉट टू रेस्ट, इसको रेस्ट में लाया हेड ने, तो रिटार्डेशन हो गया रेनड्रॉप का। अब बताइए फोर्स, दैट इज ma, दैट्स ma, तो m इज, हाउ मच इज द m, 4 मिलीग्राम्स, 4 इंटू 10⁻⁶, उसको हमने 6 कर दिया था, 4 इंटू 10⁻⁶ kg इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 4.5 इंटू 10⁵, ये हो गया 420 18 इंटू 10⁻⁻⁻1, क्योंकि 10⁻⁶ 10⁻⁵ हो गया 10⁻⁻1, ये हो गया 18/10, ये हो गया 1.8 न्यूटन आंसर हो गया। किसने आंसर दिया? Has anybody given me the answer? No. Nobody has given me the answer. ठीक, ओके, चलिए 9th क्वेश्चन। A particle of mass 0.3 kg is subjected to a force F is equal to minus kx with k is equal to 15 Newton per meter. What will be the initial acceleration if it is released at x is equal to 20 centimeters? Yes. A particle of mass 0.3 kg is subjected to a force F is equal to minus kx with k is equal to 15 Newton per meter. What will be the initial acceleration if it is released from a point x is equal to 20 centimeters? ये है क्वेश्चन। एक स्प्रिंग है, आपने इसको फोर्स अप्लाई किया, तो फिर आपने रिलीज किया, जब आपने रिलीज किया तब हमें एक्सेलरेशन निकालना है रिलीज टाइम पर। मैं ग्राफिक डिपिक्शन करता हूं। ये है एक स्प्रिंग, ऐसे, इसका मास है 0.3 kg का मास है, और अब आपने क्या किया, आपने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, यूं यूं करके ऐसे करके यहां तक स्ट्रेच किया मास लेकर के, और ये जो स्ट्रेच है, ये स्ट्रेच कितने सेंटीमीटर का है? 20 सेंटीमीटर का स्ट्रेच कर दिया, और इसको हाथ में रखा है। ये आपने हाथ स्ट्रेच करके हाथ में रखा है। जब आपने इसको स्ट्रेच करके हाथ में रखा है, यहां t इज इक्वल टू 0 पर आपने रिलीज किया। जब आपने रिलीज किया तब एक्सेलरेशन क्या था? ऐसे देखो, स्प्रिंग है, मैंने स्ट्रेच करे ऐसे हाथ में रखा, यूं, अब छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो बोलो एक्सेलरेशन क्या है? पहले मुझे देखना है कि जब मैं इसको स्ट्रेच करता हूं, ये हाउ मच इज द बैकवर्ड फोर्स, बस हाउ मच इज द बैकवर्ड फोर्स। तो बैकवर्ड फोर्स का फॉर्मूला लगाया है, दिया है F इज इक्वल टू माइनस kx, ये है बैकवर्ड फोर्स। इसका मतलब जितना आपने स्ट्रेच इसको किया उतना फोर्स है, ज्यादा स्ट्रेच किया तो ज्यादा फोर्स होगा, बैकवर्ड फोर्स। कम स्ट्रेच करोगे तो कम होगा। अगर स्ट्रेच नहीं है, यहां पर है, तो फोर्स नहीं है, बिकॉज इफ ए स्प्रिंग इज क्वाइट रिलैक्स्ड, नो एक्सटेंशन, नेचुरल लेंथ, देयर इज नो फोर्स। अगर इसको स्ट्रेच करोगे तो वापस लाने की कोशिश करेगा वो फोर्स, अगर कंप्रेस करोगे तो वो भी स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ के और वापस लाने की कोशिश करेगा। सो फोर्स ऑन इन दिस स्प्रिंग इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। यूं डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स अपोजिट है, और कंप्रेस करोगे तो फोर्स फिर से अपोजिट है, ताकि ये जो स्प्रिंग है, इट ऑलवेज टेंड्स टू कम बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ। फोर्स उसी डायरेक्शन में होता है।
तो फिलहाल फोर्स पीछे की ओर है, कितना है, वो है माइनस के एक्स, पीछे की ओर या इस ओर फोर्स है, ऑरिजिन की ओर फोर्स है। हमें देखना है ये फोर्स कितना है, दैट्स माइनस के एक्स। ठीक, तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, आपके पास फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला जो न्यूटन का फॉर्मूला है, ये तो लोकल फॉर्मूला है, ये तो स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला है, ये कोई जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इट्स अ लोकल लॉ फॉर द स्प्रिंग। लेकिन हमारे पास जो जनरल लॉ ऑफ फिजिक्स है, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम। ठीक, तो व्हाट इज एफ, हाउ मच इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, वो तो एफ है, वो देखना पड़ेगा। वो फोर्स इस पर क्या है, माइनस के एक्स, क्योंकि आपने इसको स्ट्रेच किया हुआ, माइनस के एक्स, राइट, स्ट्रेच भी किया है 20 सेंटीमीटर, और आपके हाथ में है। जब आपने छोड़ दिया, तो जब छोड़ने के टाइम आप इस पर ये के एक्स का फोर्स है, लेकिन जब ये अब नजदीक नजदीक आएगा इस पॉइंट को, वो फोर्स कम होता जाएगा, वो आगे जाकर एक्सेलरेशन चेंज होगा। लेकिन आपको एक्सेलरेशन निकालना है व्हेन यू रिलीज इट। जब आपने रिलीज किया तब एक्सटेंशन था 20 सेंटीमीटर, तब फोर्स जो था वही फोर्स कंसिडर करना है जब आपने रिलीज किया, रिलीज के टाइम। तो इज इक्वल टू एम ए, तो कितना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाय एम इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज के 15, व्हाट इज एक्स स्ट्रेच 20 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर्स बाय एम, मास होना चाहिए 0.3। ठीक, ये हो गया, पॉइंट खत्म करके जीरो ऊपर चला जाएगा, वो 2 जीरो इसके साथ खत्म, ये हो गया -15 इंटू 2/3, क्योंकि यहां जो पॉइंट है नीचे जाकर 10 होगा, वो 10 ऊपर होगा, इस जीरो के साथ 100 होगा, 100 इस 100 के साथ खत्म होगा, ये होगा 15 इंटू 2/3, 3 5 is 15, it is -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। जब आप इसको रिलीज करोगे तब एक्सेलरेशन होगा -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से समझाऊंगा, स्प्रिंग है, आपने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करते करते बैकवर्ड फोर्स, लेकिन आपने हाथ में रखा हुआ है, और तब देखना है व्हाट इज द बैकवर्ड फोर्स के एक्स। लेकिन अभी नेट फोर्स 0 है, क्योंकि अभी आपने हाथ से इसको इक्विलिब्रियम में रखा है, हाथ से इक्विलिब्रियम में रखा है, लेकिन जब छोड़ दिया टाइम t = 0, तो द ओनली फोर्स ऑन इट विल बी -kx, राइट। तो उसी फोर्स से इसका एक्सेलरेशन होगा, तो वो हमने निकाला रिलीज करने के टाइम। जब तक रिलीज नहीं करोगे तब तक एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन जब रिलीज करोगे तभी t = 0 है, इट कम्स बैक विद एक्सेलरेशन -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 5 is 15, 5 2 is 6, हाँ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, -10 कहां से आंसर इसका, हाँ 5 ने था, ओ यस, गलत हो गया ना मुझसे, देखो 5 2 is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बच्चे ने मुझे करेक्ट किया, खुद सोच लो आप, इट्स ए डिस्कशन, इट्स ए म्यूचुअल कंसल्टेशन। मुझे अगर मैंने कहा था 5 × 2 6 लिखा, पता नहीं क्यों लिखा मैंने 6, लेकिन है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चे ने मुझे करेक्ट किया, हु इज द बॉय, यस सईद जुल्फिकार हैज करेक्टेड मी with a negative sign, of course negative sign because restoring acceleration. ठीक, राइट, चलिए ओके, लेट्स गो अहेड। Both the springs shown in the figure are unstretched, okay? If the block is displaced by x and released, what will be the initial acceleration? Two springs और बीच में ब्लॉक है, रिलैक्स, स्प्रिंग इज नेचुरल लेंथ, कोई फोर्स नहीं है। अब आपने इस ब्लॉक को राइट की ओर स्ट्रेच किया, जब राइट की ओर स्ट्रेच करोगे, जब इसको राइट की ओर डिस्प्लेस करोगे, एक स्प्रिंग स्ट्रेच होगा और दूसरा स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो फोर्सेस विल बी क्रिएटेड। हमें वो फोर्सेस देखने हैं, वो फोर्सेस कितने हैं, कहां से आते हैं, और एक्सेलरेशन उस हिसाब से क्या होगा। तो मैं आपको पहले ये फिगर बनाकर देता हूं, ऐसे ऐसे बड़ा फिगर बनाता हूं मैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बीच में ब्लॉक है ऐसे, तो ये है स्प्रिंग,
इस स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, ये K2 है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी पर देखो क्या करता हूं, इस स्प्रिंग को मैं, इस बॉडी को मैं राइट की ओर शिफ्ट करूंगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा। तो क्या होगा देखिए, ऐसे 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 कर दिया डिस्प्लेस, बॉडी को यहां रखा ऐसे। लेकिन ये जो दूसरा स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो गया, ठीक। एक्स आपने इसको पुश किया यहां पर। ये पहला स्प्रिंग जो है ये कितना स्ट्रेच हुआ, पहला स्प्रिंग जो है ये कितना स्ट्रेच हुआ, ये एक्स स्ट्रेच हुआ। तो इट विल क्रिएट ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन K1x ऐसे। अगर इसको आप एक्स एक्सिस राइट को लेते हैं तो ये -kx हो गया। अच्छा ये कंप्रेस हुआ तो ये किस ओर फोर्स क्रिएट करेगा, टू द राइट साइड और टू द लेफ्ट साइड, इन विच डायरेक्शन दिस स्प्रिंग विल क्रिएट फोर्स ऑन दिस मास m, वो आपको बताना पड़ेगा। टू द राइट साइड प्लस x डायरेक्शन और -x डायरेक्शन। ये कंप्रेस हुआ, ये इस ब्लॉक को पुश करेगा टू द लेफ्ट, तो ये भी लेफ्ट के ओर ही फोर्स क्रिएट करेगा। कितना, K2x, क्योंकि ये कंप्रेस हुआ ना x, अगर ये स्ट्रेच x हुआ तो ये कंप्रेस x हुआ, तो कंप्रेस होने की वजह से K2x इस डायरेक्शन में आएगा टू द लेफ्ट साइड। तो स्ट्रेच की वजह से भी लेफ्ट साइड को फोर्स आएगा और कंप्रेस होने की वजह से भी वो लेफ्ट के ओर ही फोर्स क्रिएट करेगा। सो फोर्सेस हैव एडेड अप बिकॉज फोर्सेस क्रिएट आर इन द सेम डायरेक्शन। सोचो जरा आप मुझे आंसर दीजिए इसका, शाबाश। Yes, give me the answer. बताइए फोर्सेस क्या है, नेट फोर्स क्या है, what are the net forces on the object when you displace it by x to the right side? ये स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा, कितना फोर्स टू द लेफ्ट होगा, -k1x -k2x. Both forces are in the negative x direction. Both forces are in this direction, in this direction, in this direction. क्योंकि ये स्ट्रेच होगा तो इस ओर फोर्स, ये कंप्रेस होगा तो इसी ओर फोर्स, ठीक। अच्छा, तो द F net is equal to on the block is equal to -k1 plus k2 into x. x को कॉमन निकालकर, माइनस को कॉमन निकालकर ये हो गए। लेकिन अब जब आपने स्ट्रेच किया इसको, आपने इसको हाथ में रखा, अभी आपने रिलीज नहीं किया, तो हाउ मच इज द फोर्स, नेट फोर्स व्हेन यू होल्ड इट इन योर हैंड, 0, बिकॉज आपने इसको हाथ से इक्विलिब्रियम में रखा। लेकिन जब आप छोड़ोगे तो व्हाट आर द फोर्सेस, इस ओर -k1x, इसी ओर -k2x, तो दोनों फोर्स को एक्सेलरेशन करें, आगे जाकर एक्सेलरेशन चेंज होगा। इसीलिए ये कह रहा है इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन में व्हेन यू रिलीज योर हैंड, द मोमेंट यू रिलीज योर हैंड, इनिशियल एक्सेलरेशन, आगे जाकर एक्सेलरेशन चेंज होगा, क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है तो फोर्सेस भी चेंज होंगे, क्योंकि फोर्स जो स्प्रिंग का होता है दैट्स kx, एक्स चेंज होता रहेगा, फोर्स भी चेंज होता रहेगा और आगे जाकर एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। लेकिन ही आस्क्स फॉर एक्सेलरेशन व्हेन यू रिलीज इट फ्रॉम योर हैंड। तो क्या आएगा आंसर, शाबाश। जुल्फिकार ने आंसर पूरा ठीक दिया। ही इज द ओनली बॉय हियर हु गिव्स मी आंसर्स। बाकी क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। मुझे लगता है कि ये जो इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है ये मुझे बंद ही करना पड़ेगा। देयर इज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ये जो लेक्चर सीरीज है ऐसी वर्मा की, मुझे लगता है मुझे बंद ही करना पड़ेगा। कोई रेस्पॉन्स नहीं है स्टूडेंट्स का, जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या किया जाए। इतना अच्छा सीरीज है, इतना मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो रेस्पॉन्स देखो क्या है। This is a defeat of doing good physics. Anyways, चलो अब apply Newton's law. Apply Newton's law. F is equal to ma. F is the external force. वो external force ये और ये है. That is this. That's -k1 plus k2 into x is equal to mass into acceleration. तो बताइए एक्सेलरेशन किसके बराबर, -k1 plus k2 डिवाइड बाय
into x divided by m. हो गया आंसर. This is the acceleration when you just release the object. And acceleration is opposite to the x-axis, x direction. X direction का force in acceleration is the opposite direction. Obviously, you know acceleration has the same direction as force. अगर force यूं है to the left side, acceleration should also be to the left side. That is opposite to the x direction. This is the force. A is equal to minus k1 plus k2 x by m. Answer. Simple 5 questions I am showing you so that you will not get bored, you will not get discouraged by overworking the problems. We are doing it gradually, consistently, in a very professional manner, but there is very less response from the students. So what can be done? क्या किया जा सकता है? ठीक है, कल का लेक्चर जो होगा संडे का लेक्चर, उसमें मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर फॉर 2026 और 2027, तो कल मैं एक पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा. और अगेन दैट पेपर कंटेन्स 45 क्वेश्चंस of total syllabus, and half the question paper I will discuss in one session, and half